नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियां, इसकी संपूर्ण क्लास लेंगे आज हम। जितने भी बाकी बचा था कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है। इसका पूरा वीडियो है कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, राजस्थानी में कितनी बोलियाँ हैं, गुजराती में, फिर मगधी में कितनी बोलियाँ हैं, आयध मगधी में कितनी बोलियाँ हैं और कौन कौन सी हैं। फिर खासा प्रभंश भी देखा था हमने और बाचड़ा प्रभंश भी देखा था। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो में ज़रूर देख ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियाँ हैं, या ऐसे क्वेश्चन बना के देख लेता है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। या और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक बार बना था कि भोजपुरी भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है। ऐसे ही और पूछ सकता है कि अवधी कहाँ बोली जाती है, या कुछ भी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और बस आप रिवीजन क्लास के तौर पर ये सब पढ़ें, और आज जिनका भी कल एग्ज़ाम हो वो ज़्यादा रात तक ना पढ़ें, आराम से रिलैक्स करें, थोड़ी दिमाग को भी रिलैक्स दें। और जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है वो लोग जो रिवीजन करते रहें। ज़्यादातर आप लोग हिंदी का और रीजनिंग का पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आने हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जिससे कि आपके जो सरल क्वेश्चन होता है उसमें आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप जो फाइट है उसमें पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन सबका सही होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हम कल पढ़ चुके थे कि 100 सैन्य अपभ्रंश में 3 होती हैं हिंदियाँ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके थे, तो इसके पहले वाला वीडियो देख लें जिसने भी ना देखा हो। अब हम आगे चलेंगे इसके आगे। ये भी पढ़ चुके थे, कुमारनीगढ़ वाली ये भी पढ़ चुके थे हम। अब ये वाली हमें देखना है, महत्वपूर्ण बोलियाँ एवं क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। तो खड़ी बोली हिंदी, यह भाषा साहित्यिक भाषा से बनी हुई खड़ी बोली नाम दिया गया है। इसके अन्य नाम हैं, इसको कौरवी भी बोला जाता है। कुरुक्षेत्र की भाषा होने के कारण, कुरुक्षेत्र अपना जो दिल्ली वाला क्षेत्र होता है इसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, तो इसी से उसका नाम क्या है, कौरवी भी हो गया। इसी को हिंदुस्तानी भी बोला जाता है, हिंदुस्तान की राजधानी की भाषा होने के कारण, तो इसको हिंदुस्तानी खड़ी बोली भी माना जाता है। खड़ी का मतलब होता है शुद्ध या परिनिष्कृत, और वर्नाकुलर भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका, जिसमें आपका किसको, हिंदी को बैन किया था, अखबारों को। तो चलिए देखते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र होता है मेरठ। अन्य क्षेत्र है गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अम्बाला, देहरादून आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तो इस पर भी ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं आता है कि आपसे क्षेत्र पूछे, फिर भी हम देखे लेते हैं कि इसमें कुछ गलत न आपका छूटवे ना। इसमें पवाड़ी नामक विधा उल्लेखनीय है। ये यहाँ से आ सकता है कि आपका जो हिंदी है इसकी वर्नाकुलर खड़ी बोली, इसमें क्या विधा है, कौन सी नामक विधा उल्लेखनीय है, तो क्या पवाड़ है। फिर आता है ब्रजभाषा। इसको मोस्ट चीज़ देख रहे हैं हम। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है, पता ही आपको। मथुरा, अलीगढ़, आगरा का पूर्वी भाग इस क्षेत्र में बोला जाता है। ये इसका और अन्य क्षेत्र दिया हुआ है, ये भी आप देख लें। ये है आपका ब्रजभाषा रीतिकाल तक साहित्य की मुख्य भाषा थी। बंगाल, असम में ब्रजभाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल और असम में ब्रजभाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रजभाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, बंगाल और असम में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार कि ब्रजभाषा हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है। कौन सी, ताजुबेकिस्तान में कौन सी ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। जहाँ इसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है। ब्रजभाषा को भारत के बाहर कहाँ बोला जाता है, ताजुबेकिस्तान में। तो यहाँ पे इसको किस नाम से बोला जाता है, ताजुबेकी ब्रजभाषा के नाम से बोले जाता है, ठीक है। संख्या नहीं पूछी जाती है कि कितने बोलने वालों की संख्या क्या है, ठीक है। राठौरी, बनफरी और लोहाती इसकी उपबोलियां हैं। ब्रजभाषा की कितनी उपबोलियां हैं, 3।
कौन कौन सी? राठौरी, बनफरी और लोहाती। ये आपकी 3 उपबोलियाँ हो जाएंगी इसकी। अब आगे देखते हैं अवधी भाषा। ये आपका अवध क्षेत्र में बोली जाती है, आपको पता है। पहले का नाम कौशल प्रदेश था, जहाँ पे कौशली बोली जाती है, ठीक है, कहते हैं इसको कौशली भी। मुख्य केंद्र आप देख ही लीजिएगा, अवध अयोध्या वाला बस्ती वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ का। और आगे देखते हैं इसके। लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, अवधी को वैशवाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सूफियों द्वारा अवधी को बंगाल तक प्रसारित किया गया, जहाँ इसको गोहानी या फिर गोयानी कहा जाए। बंगाल में अवधी को क्या कहा जाता है? गोहानी या फिर गोयानी, ठीक है। भारत के बाहर अवधी फिजी में बोली जाती है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। भारत के बाहर अवधी कहाँ बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है। और अवधी भाषा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, ये तो सबको पता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से। रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास को अवधी का प्रथम कवि माना है एवं उनकी रचना सत्यवती कथा को अवधी की पहली रचना माना है। किसको? सत्यवती कथा को अवधी की पहली रचना किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। बरवे छंद भी अवधी का निजी छंद है। इसके जनक कौन से हैं? कौन है? रहीमदास जी, ठीक है। रहीमदास जी बरवे छंद को अवधी का निजी छंद बोला जाता है। अब जैसे बरवे छंद के जो जनक हैं वो रहीमदास जी हैं। ये आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है भोजपुरी से। सीधे डायरेक्ट चलते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आता है। हिंदी की सभी बोलियों में भोजपुरी भारत के बाहर बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के बाहर हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मॉरिशस में, सूरीनाम में, त्रिनिदाद में, या फिर गयाना या फिर गुयाना। ये 4 देश हैं जहाँ पर भोजपुरी को बोला जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। IMP है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसने कहा? ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा भी कहा है। इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जहाँ पर अभी वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं हैं। पहले संविधान लागू होने पर कितनी? 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में आपकी ये जोड़ दी गई थी सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और फिर संथाली। ये आपकी बाद में जोड़ दी गई थी। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आप नमक करके याद कर सकते हैं। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये कितना? 71वां संविधान संशोधन 1992, और सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर 71 के बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 जोड़ी गई, ठीक है। तो आपकी हो जाएंगी ये बाकी की 22। ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको IMP लगाना है। मैथिली हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जिसे अनुसूची 8 में स्थान दिया गया। केवल मैथिली है जिसको अनुसूची 8 में स्थान दिया गया, ये बोली है। बाकी की वो भाषाएं हैं, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी क्लास हो गई, जल्दी छोटे से वीडियो में बन जाती है इसमें, क्योंकि लाइव नहीं चलता है ना, तो इसमें आपका समय भी बचता है और आपका रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरी क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें। और कल जिनका एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से देख लें, और एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाके रिलैक्स माइंड में आप अपना पेपर दे के आएँ, करके आएँ। आपको हिंदी में ज़्यादातर वही सारे कुछ मिलेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ज़्यादा बोझ ना लें, अच्छे से आपका एग्ज़ाम दें। और कल परसों जिसका एग्ज़ाम है 18 तारीख को, वो भी अच्छे से रिवीजन कर लें हिंदी का। मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद दोस्तों।